नमस्कार। देश की सुरक्षा जिन हाथों में होती है, अगर वही हाथ नोटों के बंडलों से भरे मिले तो सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। सीबीआई की छापेमारी में दिल्ली में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के घर जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर हर देशवासी पूछ रहा है, क्या देश की रक्षा अब सौदेबाजी का सामान बन चुकी है? छापेमारी और बरामदगी सीबीआई जब दिल्ली स्थित कर्नल दीपक शर्मा के आवास पर पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए। कमरे में अलमारी में बिस्तर के नीचे नोटों के बंडल बिखरे पड़े थे। सीबीआई ने कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए नकद बरामद किए। सवाल उठता है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल के घर इतनी भारी नकद आखिर आई कहां से? क्या यह रकम सिर्फ रिश्वत है या किसी बड़े रक्षा घोटाले का छोटा हिस्सा? दीपक कुमार शर्मा कोई मामूली अफसर नहीं थे। वे रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे, यानी वही विभाग जो तय करता है किस कंपनी को देश के हथियार और रक्षा उपकरण बनाने को मौका मिलेगा। आरोप है कि कर्नल शर्मा कुछ प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे। क्या देश की सुरक्षा अब टेंडर और कमीशन पर बिक रही है? सीबीआई को जानकारी मिली कि 18 दिसंबर को बेंगलुरु की एक निजी कंपनी से 30 लाख रुपए की घूस ली जानी है। सीबीआई ने जाल बिछाया और रंगे हाथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है, अगर सीबीआई जाल ना बिछाती तो क्या ये खेल यूं ही चलता रहता? कितनी और डील अब तक हो चुकी होगी? जांच यही नहीं रुकी। राजस्थान के श्रीनगर में कर्नल की पत्नी कर्नल काजल बाली के आवास पर भी छापा पड़ा। वहां से 13 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। अब पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर भ्रष्टाचार पूरे परिवार में फैला हुआ था? साजिश का नेटवर्क। सीबीआई का दावा है कि इस पूरे मामले में कुछ निजी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। नाम सामने आए हैं राजीव यादव और रंजीत सिंह। आरोप है कि सरकारी मंजूरी और रक्षा सौदे में फायदा पाने के लिए ये लोग कर्नल शर्मा के सीधे संपर्क में थे। क्या ये सिर्फ 2 नाम है या इस नेटवर्क में और भी बड़े चेहरे शामिल हैं? जांच का दायरा बढ़ा। सीबीआई अब दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। यानी ये मामला अब सिर्फ एक रिश्वतखोरी का नहीं बल्कि एक संगठित रक्षा घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, जब देश का जवान सीमा पर जान देता है और उसी वर्दी में बैठा अफसर देश की सुरक्षा को नोटों की बदले बेच दे, तो सवाल उठता है, क्या सिस्टम में बैठी काली भेड़ों को वर्दी से बाहर फेंका जाएगा? क्या इस मामले में सिर्फ कर्नल ही बलि का बकरा बनेगा या ऊपर बैठे लोग भी बेनकाब होंगे? सीबीआई की ये कार्रवाई सिर्फ एक छापा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े एक बड़े सच की दस्तक है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।